आज 10.3 के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट? इट सेज कि फाइंड द वैल्यूज फॉर साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन और कोस दो की वैल्यूज निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा जी? 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज हमने प्रूव ये करना है कि cos 36, cos 72, cos 108 एंड cos 144 डिग्रीज की प्रोडक्ट 1/16 रिजल्ट करती है। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट जिसमें मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है एंड सेकेंडली आई हैव टू प्रूव दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/16। सर क्या करेंगे? हाउ विल वी डू दिस सॉल्यूशन? देख लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। मुझे एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, एंड व्हाट इज दैट कि सर ये 18 है, 18 का डबल 36 है, फिर 18 का 3 टाइम्स 54 है, 4 टाइम्स 72 है। इट इज क्लियर, पहली लुक के अंदर ये बात हमें पता चल जाती है। सो मैं क्या करता हूँ जी, इफ से लेट थीटा मुझे गिवन है जी कितना 18 डिग्री, तो यहां से मुझे जो बातें पता चलती हैं वो ये कि 2 थीटा इक्वल आ जाता है 36 डिग्री के, 3 थीटा इक्वल आ जाता है किसके जी? 54 डिग्रीज एंड 4 थीटा आपके पास इक्वल आ जाता है किसके? 72 डिग्रीज। इसके बाद अगर मैं 5 थीटा करूं, व्हाट वुड दैट बिकम? 5 थीटा वुड बिकम 90 डिग्रीज। और इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 18, 36, 54, 72 इनमें से कोई भी वो जनरल एंगल नहीं है जिसके ऊपर हमने वैल्यूज फाइंड की हुई हैं। हम वैल्यू जानते हैं 30 डिग्री, 45, 60, देन 90, 180, 270, देन 360। सो मैं 90 पे वैल्यू जानता हूं, दैट इज व्हाई आई टुक 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा और 4 थीटा की। तो ये जो 5 थीटा इक्वल 90 डिग्री है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कैसे? आई कैन ब्रेक इट एज थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जी बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ऑल्सो क्या जी के 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी मेरे पास 90 डिग्री इक्वल, क्योंकि 3 जमा 2 भी 5 है, 1 जमा 4 भी मेरे पास 5 ही बनाते हैं। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा क्यों? आपको आने वाले 2-3 स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। सर थीटा को मैं एक तरफ रखता हूँ, 4 थीटा जो प्लस और इक्वल की राइट में जाके हो जाएगा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे 2 थीटा को एक तरफ करें, 3 थीटा राइट पे जाके 90 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। वैल्यूज मैंने फाइंड करनी थी जी साइन की और कोस की, तो मैं जरा इसको अप्लाई करता हूं। इसके ऊपर साइन अप्लाई कर दूं बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। साइन 90 माइनस 4, 10.1 की कन्वर्जन याद आ रही होगी आपको। सर 90 डिग्री का फर्स्ट मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन किस में जी? कोस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 4 थीटा आ जाता है, यानी जो मेरे पास साइन थीटा का आंसर है वही साइन 4 थीटा का आंसर है। मोर प्रिसाइजली अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो जो साइन 18 डिग्री का आंसर है वही मेरे पास कोस 72 डिग्री का आंसर है। दिस इज व्हाट इट मींस। इसी तरह यहां पे अगर मैं बात करूं, सर इस पर भी जरा साइन अप्लाई करता हूं, तो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और साइन 90 माइनस 3 थीटा मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, डायरेक्ट कन्वर्ट करूं, इट विल गिव मी व्हाट? कोस 3 थीटा। यानी साइन 2 थीटा का आंसर और कोस 3 थीटा का आंसर सेम आना है, ये बात मुझे पता चल गई। साइन 2 थीटा का मतलब क्या है जी? साइन 2 थीटा का मतलब है साइन ऑफ व्हाट? 2 थीटा कहा था 36 डिग्री को, और 3 थीटा हम लोगों ने कहा था किसको जी? 54 डिग्री को। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। इनमें मैं नाम दे देता हूं जी बिलतरतीब 1 एंड 2 का। सर जो साइन 18 की वैल्यू है वो कोस 72 की है, जो साइन 36 डिग्री की वैल्यू है वही कोस 54 डिग्री की वैल्यू है। तो इसका मतलब साइन 18 और उसके बाद साइन 36, ये दो क्लियर होगी। कोस 72 और कोस 54 हो गए। अब साइन में ये लास्ट 2 रहते हैं और कोस में फर्स्ट 2 रहते हैं। मैंने क्या किया था बेसिकली, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी आपके पास, इनको मैं बिलतरतीब ए और बी का नाम देता हूं। मैंने इस ए और बी पे साइन अप्लाई करके ये रिलेशंस ड्राइव किए। अब मैं इन्हीं ए और बी पे कोस अप्लाई करता हूं।
सर क्या होगा, फ्रॉम ए एंड बी अगेन, फ्रॉम ए एंड बी क्या होगा जी, मैं cos अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं cos थीटा लूंगा दिस विल बिकम cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ओके, ये तो cos थीटा रहना वैसे ही, 90 या cos में चेंज हो जाना साइन में, साइन 4 थीटा प्लस का के माइनस, सब 90 डिग्री माइनस आप फर्स्ट में आते हैं, प्लस का ही साइन 4 थीटा आएगा, यानी कि cos 18 डिग्री का आंसर बराबर है किसके जी, साइन 72 डिग्री के आंसर के। इसी तरीके से इसके ऊपर जब मैं cos अप्लाई करूं तो मेरे पास ऑन द सेम पैटर्न आप करिएगा, यू विल हैव अ रिलेशन दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, यानी कि cos ऑफ 36 डिग्री इक्वल आ जाता है साइन 54 डिग्री के। तो ये दो मजीद मैंने रिलेशंस ड्राइव कर लिए, जिनको मैं बिलतरतीब 3 और 4 का नाम दे देता हूं। ये काम मैंने किया क्यों, मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मुझे नजर आ रहा था सर कि ये जो 4 वैल्यूज हैं दिस ऑल 4 आर मल्टीपल्स ऑफ 18 डिग्री, जो कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स बनते हैं। तो मैंने रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब मुझे 4 साइन की और 4 कोस की 8 वैल्यूज बनती हैं, मुझे 8 नहीं मुझे 4 ही निकालनी पड़ेगी। साइन 18 की जब निकलेगी तो कोस 72 कवर हो जाएगा, जब साइन 36 निकलेगा कोस 54 कवर हो जाएगा। इसी तरह कोस 18 निकालो या साइन 72 निकालो, दोनों वैल्यूज पता चल रही, कोस 36 निकालो या साइन 54, यू विल गेट बोथ द वैल्यूज। तो 8 के बजाय मुझे सिर्फ अब 4 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे वो 4 वैल्यूज फाइंड, आइए उन्हें देखते हैं। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपने इन्हीं रिलेशंस का। किन रिलेशंस का जी, जो मैंने ड्राइव किया है कि साइन थीटा इक्वल है कोस 4 थीटा, कोस थीटा इक्वल है साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल कोस 3 थीटा या कोस 2 थीटा इक्वल साइन 3 थीटा। आउट ऑफ दीज 4 किसी एक रिलेशन को पकड़ते हैं और सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं, वैल्यूज निकलती आएंगी। सर मैं इस्तेमाल करने लगा हूं आउट ऑफ दीज 4 इस वाली वैल्यू का, साइन 2 थीटा इक्वल कोस 3 थीटा का। क्यों, इसमें ऐसी क्या खास बात है? सर मैं साइन 2 थीटा के लिए भी आइडेंटिटी जानता हूं, मैं कोस 3 थीटा के लिए भी आइडेंटिटी जानता हूं। तो सर आप ये भी तो लगा सकते हैं कोस 2 थीटा साइन 3 थीटा, इनके लिए भी हम आइडेंटिटीज जानते हैं। यस इट कैन बी अप्लाइड, बट ये निस्बतन मुश्किल हो जाएगा काम हमारे लिए, दैट इज व्हाई चोज दिस वन। बाकी दो क्यों नहीं जी? सर साइन थीटा कोस 4 थीटा, कोस 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं पड़ी, साइन 4 थीटा कोस थीटा सर हमने डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं पड़ी, बट ऑल दो डबल एंगल हाफ एंगल लगा के इसे सोल्व कर सकते हैं। बट अगेन वही बात क्या जी कि अगर मैं इन 3 को पकड़ूंगा तो सिंप्लीफिकेशंस और कैलकुलेशंस मेरी बढ़ जाएंगी, क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। सो दैट इज व्हाई आई चूज अ सिंपल वन, जिसको सोल्व करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। सर क्या इस्तेमाल करने लगे हैं जी, लिख लेते हैं इस बात को, यूजिंग द रिलेशन जो हम लोगों ने ड्राइव किया कि साइन 2 थीटा इक्वल है जी कोस 3 थीटा के। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं। साइन 2 थीटा ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ जी होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, और कोस 3 थीटा की जो डायरेक्ट आइडेंटिटी ट्रिपल एंगल हमने ड्राइव की थी दैट वाज 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। सर कोस की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज होगी, कोस नजर आ रहा है कॉमन आ जाएगा तो सारों को एक तरफ ले आते हैं, व्हाट विल इट बिकम, ये आ जाएगा जी 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 4 कोस क्यूब इधर आके माइनस का 4 कोस क्यूब थीटा, और माइनस का 3 कोस इधर आके प्लस का 3 कोस थीटा। राइट साइड पे क्या बच गया 0। कोस को कॉमन ले ले जी, टेकिंग कोस थीटा कॉमन, फर्स्ट में से बच गया जी 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे मेरा कोस थीटा तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। सर क्यों 0 के इक्वल नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा क्या है जी 18 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और कोस 18 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ओके भाई, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर, इसको भी मैं साइन में ही चेंज कर लेता हूं। क्या जी हमने पढ़ा हुआ कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर के प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी, क्या सिंप्लीफिकेशन है जी, 2 साइन वैसे ही -4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। जरा रीअरेंज करें सर, पहले आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, देन केम प्लस का 2 साइन थीटा और -4 प्लस 3 वी विल हैव -1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जी क्वाड्रेटिक शेप के अंदर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। स्टैंडर्ड है, पहले स्क्वायर वाली फिर पावर 1 वाली देन कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम लोगों ने 3 डिफरेंट वेज पढ़े हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट 4 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे भी देख सकते हैं। कौन से 3 तरीके पढ़े थे जी? हमने पढ़ा था जी फैक्टराइजेशन, देन वी डिड कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर हमने किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारी चॉइस है हम किस तरीके से इसको सोल्व करें। अब अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो इट इज क्लियर कि इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, और जब हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो देन व्हाट वी डू, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था जी कि अगर मेरे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमने कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे x की जगह मेरे पास साइन थीटा ट्रीट हो रहा है, ये 4a को कोरेस्पॉन्ड करेगा 2b को एंड देन कांस्टेंट इज -1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर दैट साइन थीटा मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, -b वो 2 है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 एक को स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट होता है जो कि 4 है और c कांस्टेंट वैल्यू विच इज -1 ओवर 2a एंड a वाज 4। सर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा यानी कि साइन 18 डिग्री और उससे कोरेस्पॉन्डिंग कोस 72 डिग्री दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस का 16 1 जा 16 अंडर रूट ओवर 2 4 जा 8। ये आ गया जी -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 हो जाते हैं जी 20 का स्क्वायर रूट ओवर में 8 वैसे ही, और जब मैं 20 का स्क्वायर रूट सोल्व करूं इट कम्स 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, टेक दैट 2 कॉमन, वो नीचे 8 से कैंसिल होने के बाद आई विल हैव -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4 एज द वैल्यू फॉर साइन थीटा। सर अब इस साइन की 2 वैल्यूज में से हमने कौन सी वैल्यू चूज करनी है, क्या हम -1 प्लस अंडर रूट 5 वाली लेंगे या -1 माइनस अंडर रूट 5 वाली? ये डिपेंड करता है हमारे एंगल के ऊपर। सर आपका एंगल क्या है, 18 डिग्री, और हमने कहा है कि 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आंसर देती हैं, पॉजिटिव आंसर देती हैं। तो इस बात को मेंशन कर देते हैं जी कि चूंकि थीटा मुझे गिवन है 18 डिग्री जो कि बिलोंग करता है कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर मैं साइन थीटा की प्लस वाली वैल्यू यानी -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4 लूंगा। तो सर ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है किसकी जी, साइन थीटा की, और यहां पे मैं अपनी इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करूंगा। ये थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री और वही कोस 72 डिग्री की वैल्यू है, यानी फ्रॉम 1 मुझे एक बात क्लियर हो जाती है कि साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री, इन दोनों के आंसर्स क्या है जी, अंडर रूट 5 -1 ओवर 4, प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में लिख दी। तो सर ये मैंने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, 72 एंड 18 एक साइन की निकली है एक कोस की निकली है। अब इसी से मैं कोस 18 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। सर वो कैसे, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, व्हाट वाज दैट आइडेंटिटी, कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो इसमें मैं यूज करता हूं, सर कोस की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा क्या निकाला है मैंने, वो निकाला है अंडर रूट 5 -1 ओवर 4, इसका आ जाएगा स्क्वायर एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको, 1 माइनस
ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं, हम काफी देर से करते आ रहे हैं। a का स्क्वायर यानी 5 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 1s are 2 अंडर रूट 5, तो ये 2 अंडर रूट 5 आ गया ओवर 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर एक्सपेंड हो गए, फ्रैक्शन माइनस हो रही है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जहां पे 1 के ओवर में हमारे पास 1 मौजूद है। सो 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई करें 16 1s are 16 माइनस 5 प्लस 1 कितने हो गए जी 6, और ये माइनस माइनस विल चेंज टू प्लस 2 अंडर रूट 5 आ गया। 16 में से 6 निकालने मेरे पास आ जाएगा जी 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16। किसकी वैल्यू आई है जी, कोस स्क्वायर थीटा की। मुझे क्या चाहिए कोस, तो क्या करेंगे जी बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल किया, कोस थीटा इक्वल आ गया प्लस माइनस, ऊपर वाला अंडर रूट तो सोल्व नहीं होता, तो 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज, और नीचे 16 का अंडर रूट क्या आ गया 4। अगेन दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस की एक माइनस की, आपने कौन सी चूज करनी है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल, तो बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस का आंसर क्या होगा पॉजिटिव। दोबारा वही बात कि थीटा 18 डिग्री है, बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से मेरी कोस थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी, यानी 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज। और सर यहाँ पे थीटा आपके पास क्या था, थीटा वाज 18 डिग्री, तो कोस 18 का मतलब ये है कि साइन 72 और कोस 18 ये दो वैल्यूज भी मजीद हम लोगों ने मालूम कर ली हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बट यू शुड कीप इन माइंड कि ये मेरे पास कोस 18 और साथ में किसकी वैल्यू है जी, ये मेरे पास साइन 4 थीटा की भी है फ्रॉम 2। अब ये चार वैल्यूज जो हमने निकाली इनको जरा अपनी इक्वेशंस में लेके चलते हैं। सर ये फर्स्ट इक्वेशन साइन 18 कोस 72 वो हमने पहली वैल्यू निकाली, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जी, क्या वैल्यू निकाली हम लोगों ने, वो आई है जी अंडर रूट 5 माइनस 1 ओवर में आपके पास क्या है जी 4। सर ये दो वैल्यूज निकले। सिमिलरली कोस 18 साइन 72 की ये लास्ट में हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, तो इसको भी मैं जरा 3 मिटा के यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि आगे हमें नजर आती रहे, हमें भूले ना। सर क्या वैल्यू निकाली है इनकी हम लोगों ने निकाली है 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इसका अंडर रूट, और ओवर में क्या है जी, ओवर में अगेन इसके भी क्या है 4। अब हम लोगों ने चार वैल्यूज निकालनी है, साइन 18 कोस 72 कोस 18 और साइन 72। बाकी चार वैल्यूज की बात करते हैं जो कि जिनको हमने 2 और 4 का नाम दिया है। कोस थीटा, साइन थीटा, कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा की वैल्यूज के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं जी आगे साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, यानी कि साइन 36 कोस 36 और साइन कोस में 54 डिग्रीज की वैल्यू की। सर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने निकाल लिया जी कि साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस 1 है, कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 है। तो मैं इन्हीं के इस्तेमाल करते हुए आगे कंटिन्यू करता हूं। क्या जी, सर मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, कोस 2 थीटा की, तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लें। सर वो कौन सी थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी का यूज किया। साइन की वैल्यू मैं जानता हूं 1 माइनस 2, सर साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल ली हुई हमने, क्या जी, अंडर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 एंड द स्क्वायर विल कम एज इट इज। ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 स्क्वायर, ओपन कर लिया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, क्या होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 1s are 2 अंडर रूट 5 आ जाता है मेरे पास, ओवर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब यहाँ पे 2 1s are 2 2 8s are 16, तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5 ओवर 8। सर फ्रैक्शन माइनस हो रही है, एलसीएम लेंगे आप, टेक दी एलसीएम,
एलसीएम आएगा मेरे पास 8। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 ही मौजूद है। सो 8 1 जार 8, माइनस 6 एंड माइनस माइनस प्लस का 2 अंडर रूट 5। 8 में से 6 माइनस करने पे वी विल हैव 2, सो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। टेक द 2 कॉमन फ्रॉम अपसाइड, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर में आ गया 8। नाउ 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो मेरे पास cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है जी? अंडर रूट 5 प्लस 1/4। और cos 2 थीटा का क्या मतलब है सर? cos 2 थीटा का मतलब है sin 3 थीटा, यानी cos 36 और sin 54 की वैल्यू। फ्रॉम 4 से मुझे क्या बात पता चलती है जी? कि मेरे पास cos 36 डिग्री की वैल्यू और sin 54 डिग्री की वैल्यू आ गई क्या जी? अंडर रूट 5 प्लस 1/4। तो सर ये मैंने मजीद 2 वैल्यूज मालूम कर ली है। इसके बाद कौन सी वैल्यू रहेगी जी? आफ्टर दिस आई एम लेफ्ट फॉर sin 2 थीटा एंड cos 3 थीटा। ये 2 इक्वेशन वाली वैल्यूज सर वो कैसे निकालेंगे? इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या जी? ये cos 36 की वैल्यू है, तो मैं इसी का यूज करता हूं यूजिंग दी आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी जी? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और मैं 2 थीटा के लिए ये काम करने जा रहा हूं। सो 2 थीटा के लिए भी सेम आइडेंटिटी बनेगी। वैल्यूज पुट करते हैं। सर मुझे साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस 2 थीटा हम लोगों ने निकाला है ये अंडर रूट 5 प्लस 1/4। तो ये आ गया जी अंडर रूट 5 प्लस 1/4 एंड द स्क्वायर केम एज इट इज। स्क्वायर ओपन करें नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 1 जार 2 अंडर रूट 5 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। अगेन फ्रैक्शन माइनस और ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा जी आपके पास 16। नाउ 16 1 जार 16 माइनस 5 प्लस 1 6, प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस 2 अंडर रूट 5। 16 में से 6 निकालने में बचेंगे 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर में 16। ये मेरे पास वैल्यू आई है साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, लेकिन मुझे चाहिए साइन 2 थीटा, तो स्क्वायर एलिमिनेट करें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, एंड वी नो के स्क्वायर रूट ले तो देयर कम्स अ प्लस माइनस। तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करने के बाद साइन 2 थीटा इक्वल आ जाता है किसके? प्लस माइनस ऊपर वाले का अंडर रूट वैसे, दैट इज 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और 16 का अंडर रूट क्या आ जाता है? 4। नाउ टेल मी कि क्या मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू लूंगा या माइनस की? सर 2 थीटा कितना एंगल बनता है? 2 थीटा इज 36 डिग्रीज, और 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट में जो मर्जी रेशो हो वो प्लस का आंसर देती है या माइनस का? प्लस का आंसर देती है। तो लिखें जी इस बात को कि एज 2 थीटा बीइंग इक्वल टू 36 डिग्री, ये भी बिलोंग करता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से मैं साइन 2 थीटा की प्लस वाली वैल्यू लूंगा, दैट इज 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट ओवर 4। सर ये साइन 2 थीटा निकल आया, और इसी में अगर मैं अपनी 2 का इस्तेमाल करूं फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन, तो मुझे क्या पता चलता है जी? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 मुझे पता चल गया कि साइन 36 डिग्री और कोस 54 डिग्री, इनकी क्या वैल्यू आई है जी? वो है 10 माइनस 2 अंडर रूट 5, इस सारे का अंडर रूट ओवर 4। सर ये बाकी की 2 वैल्यूज भी निकल आई। सो आफ्टर दिस मेरा क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। कौन सा हिस्सा जी? जो उसने मुझे 18, 36, 54 और 72 डिग्रीज पे साइन और कोस की वैल्यू डिमांड की थी। सर ये मैंने 18 और 72 पे साइन कोस निकाले, ये 18 और 72 पे कोस और साइन निकाले, देन द रिमेनिंग 4 वैल्यूज। सो ये टोटल 8 वैल्यूज मैंने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड कर ली है। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज फॉर दिस 4 मैंने ये प्रूव करना है जी कि cos 36 डिग्री इंटू cos 72, cos 108 और 144 डिग्रीज के cos का प्रोडक्ट
1/16 आता है। फाइनली मूव करते हैं जी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, इन विच मैंने प्रूव करना है कि cos 36, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री, इन चारों एंगल्स के cos का प्रोडक्ट मेरे पास 1/16 रिजल्ट करता है। आउट ऑफ दीज फोर cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्री की वैल्यू मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, एंड व्हाट वाज दैट, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से कि cos 36 √5 + 1/4 और 72 डिग्री पे √5 - 1/4 वैल्यू आती है। लेकिन हम लोगों ने ना 108 डिग्री पे cos की वैल्यू कैलकुलेट की है, ना ही 144 डिग्री पे। तो सर हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देख लेते हैं जी। उसको स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। बात हमारी स्टार्ट होगी ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है जी, cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, देन मल्टीप्लाई हो रहा है जी cos 108 डिग्री, और लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है cos 144 डिग्री। सर मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे जी, मैं cos 36 डिग्री की वैल्यू जानता हूं, वो लिख दी मैंने √5 + 1/4। ओके, देन cos 72 डिग्री की वैल्यू भी मैं जानता हूं √5 - 1/4 है जी वैल्यू। 108 डिग्री का मैं क्या करूं, क्या मैं 108 डिग्री को कन्वर्ट कर सकता हूं उन एंगल्स में जिनकी मैं वैल्यू जानता हूं? जी हाँ, cos 108 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 डिग्री - 72 डिग्री, माइनस करने पे 108 ही आता है, लेकिन मैं 72 डिग्री पे cos की वैल्यू जानता हूं। सिमिलरली cos 144 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 180 डिग्री - 36 डिग्री, क्योंकि cos 36 डिग्री की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की है। सर अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डू द मल्टीप्लिकेशन, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, साइन चेंज है दरम्यान में, a + b इंटू a - b की मल्टीप्लिकेशन, सर ये होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर 4 4s are 16, 180 डिग्री - 72, सर ये हो जाएगा cos 180 डिग्री होता है 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस हो रहा है 72 डिग्री। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री - 36 डिग्री रहेगा। वैसे ऐसे हमने क्यों चेंज किया, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, और जब इवन मल्टीपल हो तो रेशियो हमारी चेंज नहीं होती, इट विल कम cos 72 डिग्री। लेकिन ये प्लस का cos 72 आएगा या माइनस का, सर क्वाड्रेंट बताएगा। 2 टाइम्स 90 यानी 180 में से माइनस आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड में cos क्या होता है जी, नेगेटिव। सिमिलरली इसको भी 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इट विल कम cos डिग्री, और चूंकि एंगल ये आपका 180 में से माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में cos होता है नेगेटिव। तो मैंने 108 और 144 डिग्रीज को भी 72 डिग्री और 80 डिग्री की प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। और यहां पे क्या आएगा, सर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 5 - 1 का स्क्वायर 1 ओवर में आ जाएगा 16, 5 - 1 इट विल गिव मी 4/16, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। cos 72 डिग्री की वैल्यू निकाली हुई है जी √5 - 1/4, ओके, और cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाली हुई है √5 + 1/4। इन दोनों की प्रोडक्ट में ऑलरेडी ये करके आ रहा हूं, इस हिस्से के अंदर मैं करके आ रहा हूं। तो सर ये मेरे पास 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1/4। सिमिलरली ऑन सेम ग्राउंड्स ये प्रोडक्ट भी मेरे पास क्या रिजल्ट करेगी, 1/4, एंड 1/4 इंटू 1/4 व्हाट विल यू हैव, सर इट इज इक्वल्स टू 1/16, और यही वो राइट हैंड साइड है जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है कंप्लीट, एंड 10.3 एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको फिर से याद करवाता चलूं कि हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैट्रिक, बीएससी और एमएससी लेवल तक के सारे कोर्सेज मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर के रिमेनिंग चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो आप उन्हें देखिए, एंड इफ यू फाइंड सम इशू आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं।